बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो जल्दी से अपना नाम और अपनी वालदा का नाम और अपने जिस शहर में मुल्क में रहते हैं उसका नाम आप हमें सेंड कर सकते हैं। और गलती की किसी किस्म की गुंजाइश ना हो। अगर आप गलत नाम वगैरह सेंड करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होती है, तो गलत नाम ना सेंड करें। और दूसरा ये है कि आपसे एक अपील की जा रही है कि हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी ऑन कर लें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपका नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने गुस्से का घूंट महज अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पिया, इसने इससे बेहतर और आला चीज कोई नहीं पी होगी। यानी कि गुस्सा, जितना मर्जी गुस्सा आए लेकिन कोशिश करें अपने गुस्से को कंट्रोल करें। जितना मर्जी गुस्सा आए अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा जो है रिश्तों को तबाह कर देता है, आपसी रिश्तों को खत्म कर देता है, परेशानियों में ला खड़ा कर देता है, परेशानी लाहक होने लग जाते हैं। आप गुस्से को पी जाए, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है कि इसकी कोई मतलब कि ना कोई चोटी नहीं है। जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ हम सर तो कर लेते हैं, वहां पर हम रह नहीं सकते क्योंकि वहां पर जिंदगी नहीं है, ठीक है ना, तो हमें वापस आना पड़ता है। तो गुस्सा भी ऐसे है, गुस्सा भी पहाड़ की चोटी तक चला जाता है लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है नर्म और तहम्मुल। अगर आपको गुस्सा आए, नमाज पढ़ते हैं तो 3 घूंट वजू के बाद पानी पिया करें, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर आपको गुस्सा है, आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं। अगर आपको गुस्सा है, आप बैठे हैं तो आप लेट जाएं। 3 घूंट बिस्मिल्लाह करके, तीनों घूंटों में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। आज के सबसे प्यारे वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। बेतहाशा दौलत और बरकत का वजीफा आज मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह पाक इतनी दौलत अता फरमाएंगे, 7 नस्लें तक आपकी जो उनसे दौलत खाती रहेंगी, आपके पैसे खाते रहेंगे और दौलत कभी खत्म ना होगी। और औलाद के हक में भी हर दुआ आपकी कबूल होगी। इस कीमती वक्त में आप दुआ कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं ना तो गरीबों में भी थोड़ा सा तकसीम किया करें। आप बेहिसाब अल्लाह पाक आपको रिस्क अता फरमाते हैं, तो आप अल्लाह के जब अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं ना तो फिर आप कोशिश किया करें कि आप लोगों में भी तकसीम किया करें। इंशाल्लाह आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके रिस्क में बरकत होगी। अगर आप लोगों में तकसीम करेंगे, सदका खैरात करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, आपके माल में भी इजाफा होगा। ये दिन जो मैं आपको पीर का दिन कहती हूँ, इस दिन आप लोगों को खाना वगैरह दिया करें, अल्लाह की राह में दिया करें। इस अमल को करने से आपका देखिएगा रिस्क कितना ज्यादा बुलंद होता। इस अमल का आज मैं जो वजीफा बता रही हूँ उसका तरीका ये है कि आप आसमान की तरफ हाथ उठाकर इसमें मुबारक जो है, जो या बासितू का जिक्र है, 10 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर हाथ उठाकर अपने चेहरे पर फेर लेने हैं। इंशाल्लाह इस तरह से आप अगर 3 मरतबा करते हैं ये अमल तो बरकत और रहमत होती है, आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। ये अमल आप पूरे साल में किसी भी वक्त कर सकते हैं। करना एक ही दफा है, आज ही कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से अगर आप इसको रोजाना का मामूल बना लेते हैं तो जिंदगी भर किसी भी किस्म का आपके साथ मुहताजी नहीं होगी, किसी भी किस्म की आपको तंगी रिस्क की नहीं होगी। और ये है कि रिस्क में बरकत और बहुत बुलंदी होगी। आप लोगों में, बच्चों में खाना तकसीम किया करें, रिस्क लोगों को भी दें। लेकिन एक बात याद रखें, नमाज की पाबंदी किया करें, नमाज और कुरान पाक पढ़ा करें और देखिएगा फिर रिस्क और रहमतें और बरकतें कैसे होती हैं। खाना खाने के जो बाद है, जो लोग हाथ नहीं धोते उनको चाहिए खाना खाने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, तो इससे रिस्क बढ़ता है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मेरा ये वजीफा पसंद आता है तो लोगों तक भी पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप उनसे बात कर सकते हैं।